वही बता रहे हो। 25-26 में भी आप वही बता रहे हो। 25-26 में भी आप वही बता रहे हो ना। 50 प्राथमिक विद्यालयों का 8वीं तक, 100 विद्यालयों का उच्च माध्यमिक तक। पहले की तो खुली नहीं। पहले की तो आपने और 450 स्कूल प्राइमरी बंद कर दी। और ये नई घोषणा है, उसकी भी वही दुर्गति होना चाहिए, हुई है। आप तसल्ली रखो, आपको तो जवाब देना है। आप बीच में बोलोगे तो ठीक नहीं रहेगा। आपको तो जवाब देना है ना। बार बार थक जाओगे। मेरी बात का जवाब देते देते थक जाओगे। आप आराम से बैठे रहो। आप शिक्षा को किस दृष्टिकोण से ले जाना चाहते हैं? आपका सोच क्या है? आपकी विचारधारा क्या है? आप अपनी विचारधारा के हिसाब से पूरा सामाजिक जो ताना बाना है उसको बिगाड़ करके पूरे राजस्थान में छोड़ के जाने वाले। आप अपने मन में, आप मजबूरी है आपकी, आपके नेताओं की, आप महात्मा गांधी का नाम लेते हो, लेकिन मन में जो महात्मा गांधी के प्रति आपके मन में जो नफरत है ना, वो बाहर निकल ही नहीं रही है। जबान पर महात्मा गांधी है, मन में महात्मा गांधी नहीं है। और इसीलिए महात्मा गांधी के नाम से जो इंग्लिश स्कूलें चालू की ना, नाम से नफरत है आपको, इंग्लिश स्कूल से नफरत नहीं है। तो नाम बदलो ना बाबा, इंग्लिश स्कूल तो रखो। मेरा आपसे विनम्र अनुरोध और प्रार्थना है कि आप नाम रखें, नाम बदल दें। आपको शौक है नाम बदलने का, आपको नाम बदल दें। आप बच्चों की ड्रेस कोड बदल दें, और यहां तक भी कर दें, चाहे सरकार का पैसा जहन्नुम में चल जाए, कि काली साइकिल है तो उसकी पीली कर दें। थोड़ा बहुत तो सोचो यार, इनसे कोई शिक्षा में फर्क पड़ने वाला है? साइकिल का कलर बदलने से, ड्रेस बदलने से, महात्मा गांधी का नाम बदलने से क्या आप उच्च स्तर पर पहुंच जाओगे? मेरा आपसे बहुत विनम्र अनुरोध है, विचारों से। राजस्थान के शिक्षा मंत्री जो हैं, विचारों के साथ साथ भाषा से जाने जाते हैं। हर बच्चा जो शिक्षा में जो अनुसरण करता है, वो आपने जो पाठ्यक्रम किया उसका करता है। जो पाठ्यक्रम में आपने जो सामग्री दी उसको पढ़ करके वो अपना ज्ञान वर्धन करता है। अपने परिवार के हिसाब से भी परिवार वाले भी चाहते हैं कि कैसा ज्ञान वर्धन हो। और जो पाठ्यक्रम में परिवर्तन किया वो आपने भले ही अपनी विचारधारा के हिसाब से आप करना चाहते हो या करोगे, वो दृष्टिकोण तो दूसरा है। लेकिन आपको मेहरबानी करके भाषा में तो परिवर्तन कर लेना चाहिए। शिक्षा मंत्री जी जैसे ही बोलते हैं और जैसे ही बच्चे सुनते हैं और घर आके कहते हैं वो बच्चे कि मम्मी आज हमारे शिक्षा मंत्री ने ये कहा, वो माँ ऐसा डांटती है उनको, नहीं ये सीख के मत आना। आपसे विनम्र अनुरोध और प्रार्थना है कि उन बच्चों पे मेहरबानी करो। शिक्षा मंत्री की भाषा ही अगर संयमित ना होगी, शिक्षा मंत्री की भाषा ही अगर संयमित ना होगी तो बच्चे क्या सीखेंगे? इसलिए मेरा आपसे व्यक्तिगत भी, आप हमारे डिवीजन के हैं, इसलिए आपसे प्रार्थना है कि मेहरबानी, क्योंकि आपकी भाषा का, आपके बोलने का या किसी भी मंत्री के बोलने का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष, मैं पहले भी कह चुका, मुख्यमंत्री जी की प्रतिष्ठा पर आघात लगता है। तो अपनी प्रतिष्ठा को छोड़ो, आप मुख्यमंत्री जी की तो रखो यार, यूं क्या करते हो? तो मेरा आपसे विनम्र अनुरोध है, मैं उम्मीद करता हूं कि आगे आने वाले समय में आप अपने आप में संशोधित, किसकी, इनकी यार बोल लेने दोनों, फिर वो फिर कह देंगे प्लीज बैठो, फिर वो कह देंगे। आपने आंकड़ों की बात में आपसे, आंकड़ों की बात मैंने बजट की 24-25 की बता दी, आपको 25-26 की बता दी। ये सही है कि प्रिंसिपल और उसके इक्विवेलेंट पद जो हैं, सैंक्शन पद हैं आपके 17,912 और लगे हुए हैं 10,213। सही बात है। आपके लेक्चरर फर्स्ट ग्रेड के पद हैं 55,784 और लगे हुए हैं 36,972। आपके सीनियर टीचर्स जो हैं 1,09,542 और लगे हुए हैं 75,550। आपके टीचर लेवल सेकंड है 1,02,758 और लगे हुए हैं 90,160।
आपके टीचर लेवल फर्स्ट 1,41,340 है और लगे हुए हैं 1,28,928। इसी प्रकार के आपके जो फिजिकल इंस्ट्रक्टर है 18,890 और लगे हुए हैं 16,303। इसी प्रकार आपके जो है लाइब्रेरियन का देख लो, आप जूनियर अकाउंट असिस्टेंट का देख लो, सब पदों में है। ये भी सही है कि ये इसी साल में नहीं हुए हैं, खाली पिछले के भी हैं। लेकिन आपका सोच इन पदों को भरने का क्या रोड मैप है, ये बता दें आप कि भाई ये जो पद हैं कितने साल में भरोगे? गए साल में तो कुछ नहीं हुआ और ये साल आ गया, इसमें क्या करोगे? यही आप भाषण दो, जो बता देना कि इतने हजार पद जो खाली हैं उसमें हम इतने हजार भर देंगे, तो हम आपको धन्यवाद देंगे और आपका आभार अभिव्यक्त करेंगे। मैं एक निवेदन जो मेरा है, अभी उच्च शिक्षा मंत्री जी के विभाग से माननीय मुख्यमंत्री जी को मैंने एक पत्र लिखा था कि डाबी में कॉलेज खोला जाना चाहिए। कॉलेज की घोषणा हो गई, मुझसे गलती हो गई बूंदी जाके कि मैंने समाचार पत्रों में दे दिया कि मेरे पत्र पर मेरे अनुरोध को स्वीकार करके माननीय मुख्यमंत्री जी ने डाबी में कॉलेज खोला, तो मैं उनको धन्यवाद देता हूं। अखबार में देखो आप, कोटा के जितने भी बीजेपी के नेता थे, अरे नहीं इन्होंने नहीं खुलाया, ये तो हमने खुलाया, और मैं धन्यवाद दे रहा हूं मुख्यमंत्री जी को। उसमें क्यों एतराज करते हो? जब भी मैं कहता हूं कि डिवीजन के अलग अलग मुख्यमंत्री, मैंने कहा था ना कि अलग अलग डिवीजन में अलग अलग मुख्यमंत्री हैं। तो आप इंदिरा गांधी आप महात्मा गांधी स्कूल, इंग्लिश स्कूल आपने बंद करने का फैसला, उर्दू का तो आपने सुन ही लिया। अभी महात्मा गांधी इंग्लिश स्कूल बंद करने का, जो इंग्लिश स्कूलें खुली है ना, हो सकता है हमारे टाइम पर जो खुली हो उनमें कोई कमियां रही हो, आप खोलोगे उनमें भी कमियां रहेगी। आपको नया काम करोगे तो पूरा करके आप भी नहीं जाओगे, दूसरी सरकार आएगी वो करेगी। ये एक तो प्रक्रिया, सामान्य प्रक्रिया है। लेकिन जिन बच्चों का भविष्य उस इंग्लिश स्कूल में जो सुधरा है ना, उसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। आप कल्पना नहीं कर सकते उन बच्चों को। चलना मेरे साथ नमाना में, जो वहां की जो महात्मा गांधी जो सीनियर हायर सेकेंडरी स्कूल है, चमचमाते बच्चे हैं गांव के, और जो प्रिंसिपल जो उनको इंग्लिश में बात करवाता है ना, आप भी नहीं कर सकते और मैं भी नहीं कर सकता। तो आप उसकी गुणवत्ता को देखो, आप नफरत मत करो महात्मा गांधी के नाम से, आप गुणवत्ता को देखो। ग्रामीण बच्चे, चलो आप बताइए, आप शिक्षा मंत्री हैं, हर जगह हर गांव में, ज्यादातर मेजर जो गांव है उसमें प्राइवेट स्कूल चल रही है कि नहीं चल रही? चल रही है ना। कोई टाई पहन करके, सूट पहन करके बच्चे आते हैं, क्यों आते हैं? वहां इंग्लिश में पढ़ाते हैं ना। वहां समाप्त कीजिए, सदस्य समाप्त कीजिए। जी क्या हुआ? समाप्त करें जी। चलो आप कहते हो तो 2 मिनट में समाप्त कर देते हैं। अब इसमें भी विवाद नहीं है, अपना इसमें भी विवाद नहीं है। जो मोटे रूप में कहना गोपाल लाल जी शर्मा, एक मिनट रुको, गोपाल लाल जी शर्मा, एक मिनट रुको। एक आखिरी बात, चलो शेर से ही समाप्त कर देता हूं मैं। शेर सुन लो माननीय शिक्षा मंत्री जी। उजाले अपनी यादों में अपने साथ रहने दो। आगे समझ में? उजाले अपनी यादों में अपने साथ रहने दो, न जाने किस गली में अपनी शाम हो जाए।